हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम पिछले चैप्टर में अपने पढ़े थे राजस्थान की ऊर्जा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज अपन देखेंगे राजस्थान के उद्योगों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है जयपुर। देखो नोट में क्या लिखा है, सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर और सबसे छोटा औद्योगिक नगर जैसलमेर। इनके अलावा सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ पूछी जाए तो जयपुर, और औद्योगिक व शैक्षिक नगरी के बारे में पूछे तो ये कोटा। फिर प्रश्न नंबर 2, राज्य एक में प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई? तो 24 जून 1978 को भैरव सिंह शेखावत के समय राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई। नवीन नीति जो कि 7वीं औद्योगिक नीति 2019 में श्रीमान अशोक गहलोत जी के समय में जारी की गई। फिर प्रश्न नंबर 3, कौन से शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? तो इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। इनके अलावा भीलवाड़ा को क्या है, वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। इनके अलावा भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन पूछ लिए कि भारत का मैनचेस्टर, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कोयम्बटूर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग, तो ये सीमेंट उद्योग जो कि चूना पत्थर पर आधारित है। इनके अलावा प्रथम सूती वस्त्र मिल पूछी जाए तो ये ब्यावर में द कर्षणा सूती वस्त्र मिल्स 1889 में सेठ दामोदर दास द्वारा संपादित। फिर प्रश्न नंबर 5, निम्न में से वन आधारित उद्योग नहीं है? तो माचिस उद्योग वन आधारित है, लाख उद्योग वन आधारित है, चमड़ा उद्योग ये पशु आधारित है अनुत्तरित। तो इसमें चमड़ा उद्योग ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इनके अलावा अपन देखो उद्योगों की बात करें तो पशु आधारित उद्योगों में देखो दुग्ध उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, हड्डी उद्योग, इनके अलावा डेयरी उद्योग भी शामिल कर सकते हैं। फिर खनिज आधारित उद्योगों में देखो सीमेंट उद्योग चूना पत्थर पर आधारित है, लोहा उद्योग लोहा इस्क पर आधारित है, और आभूषण। इनके अलावा कृषि उद्योगों में अपन देखें तो सूती वस्त्र कपास पर आधारित है, चीनी उद्योग गन्ना पर आधारित है, और डेयरी उद्योग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल नहीं है? तो एडवर्ड कॉटन मिल लिमिटेड ब्यावर 1906 में, महालक्ष्मी कॉटन मिल्स ब्यावर 1925 में, गंगापुर कुताई मिल्स 1900 गंगापुर में, और विजयनगर कॉटन मिल्स ये 1932 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गंगापुर कुताई मिल्स लिमिटेड गंगापुर। ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की न होके निजी क्षेत्र की। अच्छा, इसे क्या किया गया, यह 1993 में इसको क्या है सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 7, एक तरफ है सूती वस्त्र मिल और एक तरफ है जिला। देखो मॉडर्न मिल्स झालावाड़, शार्दुल टेक्सटाइल भीलवाड़ा, मॉडर्न सिंथेटिक गंगानगर, राज टेक्सटाइल कोटपुतली। तो इसको मिलाना है। देखो मॉडर्न मिल्स कहाँ है, भीलवाड़ा में, फिर शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर में, और मॉडर्न सिंथेटिक कोटपुतली में, और राज टेक्सटाइल झालावाड़ में। इनके अलावा देखो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स पूछा जाए तो ये भीलवाड़ा में 1938 में स्थापित की गई। महाराजा उमेद सिंह सूती वस्त्र मिल पूछा जाए तो 1942 में पाली जिले में, यह सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। फिर प्रश्न नंबर 8 है, पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? कि पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर पूछा जाए तो इसका आंसर सीधा है भीलवाड़ा में। और देश का प्रथम पावरलूम सेंटर किशनगढ़ अजमेर में। पूर्णतः स्वचालित टेक्सटाइल संयंत्र ये कहाँ है, झालावाड़ में। इनके अलावा प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन मिल्स कहाँ स्थापित की गई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में, जहाँ क्या चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 10, गंगापुर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाने का काम कब प्रारंभ किया? 1968 में, यानी यहाँ पे
चुकंदर से चीनी बनाना 1968 में प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 11 सुमेलित करना है। देखो कारखाना और जिला, इंडिया सीमेंट चित्तौड़गढ़, मंगलम सीमेंट कोटा, वंडर सीमेंट सिरोही और जेके लक्ष्मी सीमेंट बांसवाड़ा। तो इनको सुमेलित करना है। तो इसमें देखो इंडिया सीमेंट का कारखाना है बांसवाड़ा में, और मंगलम सीमेंट का कारखाना कोटा में, वंडर सीमेंट सिरोही में और जेके लक्ष्मी सीमेंट चित्तौड़गढ़ में। ये इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। इनके अलावा अपन को ये पूछा जाए कि प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? लाखेरी बूंदी में। प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना पूछा जाए तो गोटन नागौर में। श्री सीमेंट का कारखाना पूछ लिया जाए तो ब्यावर अजमेर। श्री राम सीमेंट का कारखाना रामनगर कोटा में, और न्यू जेके सीमेंट का कारखाना ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किए गए हैं। अच्छा, इनके अलावा देखो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले से होता है, और बिनानी सीमेंट, हिंदुस्तान कॉपर सीमेंट ये कहाँ पे है? उदयपुर में स्थापित किए गए। निम्न में से असंगत छांटना है। सिरेमिक जोन ये गिलोट कोटपुतली, सिरेमिक पार्क बीकानेर, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स जोधपुर, सिरेमिक छेज अजमेर या अनुत्तरित। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये जोधपुर में न होकर कहाँ पर स्थापित किया गया है? बीकानेर में। चलो इनके अलावा अगला क्वेश्चन है सिरेमिक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला ये बीकानेर में स्थापित की गई। इनके अलावा राजस्थान का प्रथम जैव ऊर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भरतपुर में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न को सुमेलित करना है। साइबर पार्क नीमराना गिलोट, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर, सूचना तकनीक पार्क सीतापुरा जयपुर, जापानीज पार्क जोधपुर। तो इसको सुमेलित करना है। देखो साइबर पार्क है जोधपुर में। इनके अलावा बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा में, सूचना तकनीक पार्क सीतापुरा जयपुर और जापानीज पार्क नीमराना। तो 4, 2, 3, 1 इसका आंसर हो जाएगा। इनके अलावा आपको ये पूछ लिया जाए कि मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में, पुष्प पार्क खेरतल तिजारा में, पुष्प मंडी पुष्कर अजमेर में। इनके अलावा राज्य का प्रथम मसाला पार्क ये जोधपुर में। इनके अलावा देखो राज्य में 4 एग्रो फूड पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। बोरानाड़ा जोधपुर ग्रामीण में, रामपुरा कोटा में, उद्योग विहार गंगानगर में और अलवर में। प्रश्न नंबर 15 असंगत छांटना है। तो राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड 1955, रूडा यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी 1995, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान 1995, आर्थिक विकास बोर्ड 1999। तो इसमें ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आर्थिक विकास बोर्ड की स्थापना 1999 में न होकर 1961 में की गई। इनके अलावा देखो राज्य भूमि विकास बोर्ड निगम 1975 में और राजस्थान राज्य कृषि विकास विपणन बोर्ड 1976 में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब लागू की? तो ये 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HCL इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, जयपुर मेटल व इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें जयपुर मेटल व इलेक्ट्रॉनिक्स ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं होकर निजी क्षेत्र का। फिर है हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड की स्थापना 1966 में ब्रिटेन के सहयोग से देबारी उदयपुर में की गई थी। इनके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में खेतड़ी में अमेरिका के सहयोग से। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना सांबर जयपुर में और हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स की स्थापना अजमेर में 1967 में स्थापित की गई। प्रश्न नंबर 17, राज्य में आर्थिक विकास को गति देने वाले शीर्ष संस्थान रिक्को। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम ये क्या राजस्थान में आर्थिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्थान है। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान लघु उद्योग निगम
लिमिटेड राजशिको की स्थापना कब की गई? 3 जून 1961 को। राजस्थान में स्टेट वुलन मिल्स कहाँ स्थापित की गई है? ये बीकानेर में। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान राज्य वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य? इसका उद्देश्य है राज्य में उद्योग को आर्थिक विकास सहायता प्रदान करना। प्रश्न नंबर 21 है, राज्य में सेज के विकास के लिए कौन सी एजेंसी है? तो ये रिको है। प्रश्न नंबर 22, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT 1967 में किसके सहयोग से समर्पित किया गया? ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है और HMT ये घड़ी बनाने का कारखाना है। प्रश्न नंबर 23, सुमेलित नहीं है, सोमानी सेज, निमराना, राममेघ सेज, अलवर, महिंद्रा सेज जयपुर, पार्श्वनाथ सेज जयपुर। तो इसमें राकमेन सेज ये जयपुर में है, अलवर में नहीं है। प्रश्न नंबर 24, हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? ये नागौर में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 25, हीरे जवाहरात व आभूषण निर्माण में अग्रणी है जयपुर, यानी जयपुर का जो जौहरी बाजार है वे हीरे जवाहरात में क्या है या सोने चांदी में अपन बोल सकते हैं कि ये विश्व प्रसिद्ध है, काफ़ी विख्यात है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।